हैं, पलटू राम है वो कभी इस पार्टी में कभी इस पार्टी में। बीजेपी को जब तक पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा बिहार में तब तक कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है उनकी पार्टी का। और न वो प्रधानमंत्री का जो सपना देख रहे हैं वो ख्याली पुलाव है, मुंगेरी लाल के सपने हैं और कुछ नहीं होने वाला है उनका। पुल तो टूटते रहती है, बनते रहती है, ये तो मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म के लिए किसी सीएम को दोषी देना मुनासिब नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है कि राजनीति से धर्म को कंप्लीट अलग कर देना चाहिए, तभी विकास संभव है। नमस्कार, आप सौगन टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार सिंह। 23 जून को जिस तरीके से विपक्षी दलों की मीटिंग हुई थी और उसके बाद दिल्ली में जनता क्या सोचती है, चलिए हम आपको यही बताते हैं कि क्या 2024 के चुनाव में विपक्ष जो है एकजुटता दिखाएगा और नरेंद्र मोदी को टक्कर देगा। बिहार में हुई विपक्षी दलों की मीटिंग हुई थी, क्या कहेंगे? वो पलटू राम है यार। पलटू राम है, क्यों? उसके बारे में सब लोग जानते हैं। क्या? उसके बारे में सभी जानते हैं, पलटू राम है वो कभी इस पार्टी में कभी इस पार्टी में। लेकिन वो कहते हैं विकास, बिहार के विकास के लिए हम जो सही होता है हम वो करें। कोई विकास नहीं हो रहा है, सिर्फ वहाँ पे तानाशाही हो रही है। क्या तानाशाही हो? तानाशाही ये रही, न कोई रोजगार है, न किसी चीज़ का लो, गुंडागर्दी, माफियाओं का राज है एकदम। ठीक है, आए दिन मर्डर हो रहे हैं, कुछ भी सही नहीं चल रहा है। अच्छा, तो कौन सही करेगा फिर बिहार को? जरूर बीजेपी जाएगी तो जरूर कुछ ना कुछ अच्छा करेगी। बीजेपी भी थी सरकार में, साथ में 12 साल रही, 13 साल। उसमें एक बीजेपी को जब तक पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा बिहार में तब तक कुछ नहीं होगा। हाँ, बीजेपी सत्ता में आए पूर्ण बहुमत के साथ, जैसे यूपी में योगी सरकार है उसी तरह बिहार में चाहिए। बिहार में योगी सरकार जैसी सरकार? जी। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा कर रहे हैं कि यूपी का आप आजकल देखिए माफिया राज एकदम शून्य के बराबर हो गया ये चीज़ें, तो वही चीज़ें मायने रखती हैं। वहाँ भी वैसे ही प्रशासन चाहिए, शासन चाहिए कि आज के लोगों का भी कल ही आप देखिए यूपी में एक इनकाउंटर हुआ है, ठीक है, एक माफिया को, तो लोग डर से जब बाहर निकलेंगे तभी अपनी चीज़ों को रख पाएंगे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि 9 साल से प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, बिहार को जितना कुछ देना चाहिए उतना दिया नहीं, और वहीं के मुख्यमंत्री कहते हैं कि सौतेला व्यवहार कर रहे हैं बिहार का। प्रधानमंत्री का उसमें जब गवर्नमेंट आप वहाँ पे सत्ता में बैठे हो, आप नहीं कुछ कर पा रहे हो, तो प्रधानमंत्री से एक्सेप्टेशन रखने का मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया है इतने दिनों से, तो आप भी वहाँ बैठे हो, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में करके आप आए हो यहाँ पे, तो उसमें प्रधानमंत्री को ब्लेम देने से कोई मतलब नहीं। जब तक आप वहाँ पे गवर्नमेंट बनाइए पूर्ण बहुमत के साथ, तो बिहार का जरूर काया का पलट हो जाएगा। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे। अभी नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, मीटिंग ले रहे हैं सबके साथ, तो लगता है कि वो ऐसा करने में कामयाब होंगे? क्योंकि उन्हीं के पार्टी के कई नेता कहते हैं कि अब बिहार में काम हो चुका है, अब देश में काम करना। कुछ नहीं होने वाला है उनकी पार्टी का, और न वो प्रधानमंत्री का जो सपना देख रहे हैं वो ख्याली पुलाव है, मुंगेरी लाल के सपने हैं और कुछ नहीं होने वाला है उनका। अब तो उनके साथ ये भी है कि ये सत्ता भी चली जाएगी इसके बाद, अगले चुनाव में उनके पास सत्ता भी हाथ में नहीं रहेगी। तो क्या तेजस्वी के साथ आने से फ़र्क नहीं पड़ेगा? कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, और उन्हें गवर्नमेंट दिल्ली दिख रही है, तो दिल्ली नहीं, दिल्ली उनके लिए अभी बहुत दूर है। दिल्ली दूर है। अंकल जी, आप बिहार से? मैं तो बिहार से हूँ भाई। अच्छा, क्या कहेंगे जो भाई साहब कह रहे थे, क्या वो सही बात? ये इनकी अपनी सोच है ना। अच्छा, तो आपके हिसाब से कैसी चली है नीतीश सरकार 18? इस सरकार 18 साल में बहुत ही बढ़िया काम किया है। जितने प्रकार सामाजिक विसंगतियाँ थी सबको दूर किया उन्होंने, और विकास का वो जो मतलब कायम किया है वो देश के लिए भी रोल मॉडल बना है। लेकिन हम लोग कई बार न्यूज़ में खबरों में बनता है कि जो चीज़ें बन रही होती वही टूट जाती है। जैसे अभी बात करूँ तो 1700 करोड़ का पुल ही गिर गया, वो दोबारा पुल गिरा। ये तो दूसरी बात है, पुल गिर गया, पुल नीतीश कुमार थोड़ी बनाते हैं, वो तो उनका सिस्टम मशीनरी बनाता है। कहीं चूक हुई होगी तो जांच का विषय है, और इसके ऊपर फिर लिया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। पुल कहाँ नहीं टूटती है, तो गुजरात में भी तो झूला का पुल टूटा, महाराष्ट्र में तो टूटा, तो पुल तो टूटते रहती है, बनते रहती है। ये तो मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म के लिए किसी सीएम को दोषी देना मुनासिब नहीं है। वो मशीनरी काम करती है, वो जाँच के विषय है, उसके ऊपर जाँच होगी। तो एक बात बताइए, अभी नीतीश कुमार जो है देश भर में आने की कोशिश कर रहे हैं, मीटिंग ले रहे हैं विपक्षी दल। बिल्कुल आएंगे वो, क्या उनके जोड़ का, उनके कैरेक्टर का कोई भी नेता देश में नहीं है। बीजेपी में मोदी जी के अलावा और कोई ऐसा शख्स नहीं है जिनकी इतनी अच्छी सोच हो। हाँ, लेकिन कोई बीजेपी वाले ही कहते हैं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। कहेंगे ही ना, और बीजेपी बिहार में कभी एब्सोल्यूट मेजोरिटी में आने वाली नहीं है। उनकी परिस्थितियाँ ही ऐसी है कि कभी संभव ही नहीं है। और बिहार ऐसे देश को दिशा देती है। आपको भी याद होगा, जेपी आंदोलन से लेकर कई बार ऐसा हुआ है, चाहे आज़ादी का हो, चाहे मतलब इंदिरा गांधी का दमनकारी कार्यक्रम हो, उस वक्त भी बिहार ने देश को दिशा दी है। भले अच्छा, लेकिन आप दमनकारी नीतियों की बात करें इंदिरा गांधी की,
इंदिरा गांधी के खिलाफ जो नेता लड़े थे आज वही बिहार की सत्ता में शीर्ष पर बैठे हैं पिछले 33 सालों से, लेकिन देख रहे हैं कि वही नेता जो अब कांग्रेस के साथ गलबहियाँ कर। देखिए पॉलिटिकल ये इश्यूज है ना, परिस्थितियाँ बदलते रहती है और मिला जुला के सबको होता है कि राज्य के हित में और देश के हित में काम करना पड़ता है। पॉलिटिकल स्थितियाँ बनते बदलते रहती है, समीकरण बदलते बिगड़ते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। अच्छा, जो आरोप लगते हैं इस सरकार में, जो नीतीश कुमार भी जो आरोप लगाते हैं कि धर्म की राजनीति हो रही है, जो वर्तमान नरेंद्र मोदी यही बात है, धर्म की राजनीति हो रही है। बस देश में हिंदू मुसलमान और वगैरह वगैरह धर्म परिवर्तन, मंदिर मस्जिद, ये सब इश्यूज खत्म होने चाहिए और केवल विकास का काम होना चाहिए। क्या मुद्दे हैं? अगर मैं मुद्दों की बात करूं, आप काफ़ी आपने सरकारें देखी होंगी, तो अभी क्या मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए, धर्म को या हिंदू मुसलमान या पाकिस्तान को हटा? ये सबसे बड़ी बात है कि राजनीति से धर्म को कंप्लीट अलग कर देना चाहिए, तभी विकास संभव है। और जहाँ तक मुस्लिम वर्ग है, इसको इग्नोर करके विकास की कल्पना की ही नहीं जा सकती, इसलिए कि आज़ादी के समय उन्होंने भी सर कटाया है। हाँ, तो आपको लगता है कि 2024 में नरेंद्र मोदी की हार होगी और विपक्ष जो है वो एकजुटता दिखाएगा? क्या होगा तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन अभी जो मतलब लोकसभा की स्थितियाँ हैं ये तो नहीं रहेगी, इतनी बात तय है। क्या स्थिति बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी स्थिति। चलिए, तो यहाँ पर आपने लोगों की राय जानी कि बिहार में जो विपक्षी दलों का गठजोड़ हो रहा था उस पर लोग क्या कह रहे हैं। देखते रहिए सौगंध टीवी, कैमरामैन सुमित के साथ मैं सुमित। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।